नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी में इकाई 3 समझदार नन्ही के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी जो तीसरी इकाई है उसका नाम है समझदार नन्ही। यह एक कहानी है जिसके लेखक है शंकर सुल्तानपुरी, जिनका नाम कहानी के अंत में दिया हुआ है यहाँ पर, शंकर सुल्तानपुरी। तो ये आपको याद रखना है। समझदार नन्ही एक कहानी है जो एक नन्ही बतख और बिच्छू के बारे में है। क्या है कहानी में वो पढ़ाई करने के बाद पता चलेगा। तो शुरू करते हैं कहानी। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात कहानी की जो सीख है उसके बारे में हमें पहले ही बता दिया गया है कि कहानी में हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में अपना जो अच्छा स्वभाव है, अपना भलाई करने का स्वभाव है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे समाज में हमें ऐसे भी लोग मिले जिनका स्वभाव बुरा हो, जो भलाई करना नहीं जानते हो, बुराई करना चाहते हो, ऐसे लोगों के साथ रहते हुए भी हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना है। सबसे पहले हम कहानी का वाचन करेंगे और साथ साथ इसके सारांश को, उसके भाव को भी समझते जाएंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बतख का नाम है नन्ही। जब वो तट यानी किनारे पे आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल यानी गुजराती में उसे कहते हैं कीचड़, कादव। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, यानी कि विनती की, बहन मुझे बचा लो। उसने कहा बिच्छू ने कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। किसने रख दिया? नन्ही ने बिच्छू को दलदल में जो फंसा था वहां से उठाकर एक सूखे स्थान पर रख दिया ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। अब बिच्छू डंक मारेगा तो दर्द होगा, पीड़ा होगी, तो नन्ही तड़पने लगी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्योंकि उसने तो उसे बचाया था। तो बिच्छू ने बड़ी ही लापरवाही से उत्तर दिया और बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। देखो कितनी लापरवाही से बता रहा है बिच्छू कि क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो बहुत ही बुरा है बिच्छू। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो नन्ही ने उसे सलाह दी कि भाई तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, मैंने तुम्हारी जान बचाई फिर भी तुमने मुझे डंक मारा। यदि ऐसा ही करोगे, ऐसी आदत रखोगे तो मुसीबत में तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बात अनसुनी करना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होगा कि बात ध्यान पे मत लेना या ध्यान पे नहीं लेना। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? तो उसकी माँ ने पूछा कि भाई नन्ही कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। तो नन्ही ने सारी घटना के बारे में बताया कि एक बिच्छू जो था वो दलदल में फंसा था, तो मैं उसे बचाने में रह गई और मुझे देरी हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। तो माँ ने उसे शाबाशी दी। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो नन्ही ने कहा, लेकिन बिच्छू ने मुझे डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। गंदी आदत का गुलाम होना या आदत का गुलाम होना है, यानी ऐसे लोग जो कभी अपनी आदत नहीं छोड़ पाते हैं। तो बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो नन्ही कहती है कि मैं उसकी यह गंदी आदत है, इसे छुड़ा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। प्राण संकट में पड़ना यानी जान मुसीबत में पड़ गई। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। अब की बार वो पानी की धारा में, पानी बह रहा था, उसका प्रवाह था, उस धारा में गिरा और डूबने लगा और ऊपर आने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। किसकी याद आई? नन्ही बतख की। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली।
वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। वह दौड़ कर झपट कर फटाक से उसके पास आ गई। सहसा, सहसा यानी अचानक, अचानक ही, सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले, जो मदद करने पर भी डंक मारता है, ऐसे बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। तो बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना यानी आजीजी करना गुजराती में, या रिक्वेस्ट करना, विनती करना। बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। मन डोल जाना ये भी मुहावरा है। मन डोल जाना यानी मन परिवर्तन होना, हृदय परिवर्तन होना। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, दोबारा उसकी जान बचाई। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। बिच्छू का तो स्वभाव ही था डंक मारना, तो वो अपने स्वभाव अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोली, हंसकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, रुक क्यों गए, आओ डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना, शर्मिंदा होना। वह खिसिया कर बोला, लज्जित होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? तो उस नन्ही से पूछता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुमने मुझे बचाया, फिर भी मैंने तुम्हें डंक मारा है, तो तुमने भलाई क्यों की? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। भलाई करना किसका स्वभाव है? नन्ही का। वो कहती है कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, और तुम्हारा काम डंक मारना है, तो मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तो नन्ही बहुत बड़ी बात करती है कि भाई मेरा काम तो बचाना है, मेरा काम भलाई करना है, तो मैं अपना काम, अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? तुम्हारे बुरे स्वभाव की वजह से तुमसे बदला लेने के लिए मैं भला क्यों अपना स्वभाव छोड़ दूँ, और मैं बार बार बचाती रहूँगी, तुम चाहे अपने स्वभाव की बुरी आदत के अनुसार डंक मारते रहना। बिच्छू पछतावे से भर गया। बिच्छू को बहुत पछतावा हुआ और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने कहा कि आज तो तुम जीत गई, और बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। तो नन्ही बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी जीत हुई थी। उसने जो अपनी माँ से वचन दिया था अपनी माँ को कि मैं बिच्छू की बुरी आदत छुड़ा कर रहूँगी, वो आज उसने छुड़ा दी। तो नन्ही तो खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटा कहाँ देर कर दी? तो नन्ही ने पूरी घटना बता दी और कहा कि किस प्रकार बिच्छू आज फिर पानी में बहने लगा और मैं उसे बचाने गई, मैंने उसे सूखे स्थान पर रखा तो बिच्छू मुझे डंक मारने आया, फिर मैंने उसे कहा कि तुम चाहो तो डंक मारो, फिर उसे लज्जा आई, शर्म आई और उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया। फिर मैंने बताया कि मेरा स्वभाव बचाना है, भलाई करना है, इसलिए मैं भलाई करूँगी, तुम्हारा स्वभाव डंक मारना है, तुम डंक मारो। और उसके बिच्छू को पछतावा हुआ और उसने मुझे वचन दिया कि अब वो किसी निर्दोष को डंक नहीं मारेगा। तो पूरी घटना सुनकर माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नहीं, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं वो बार बार अच्छाई करके बुरे लोगों को अच्छा बनाने की राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। नन्ही अपनी प्रसन्नता सुनकर खुश होकर, प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगना यानी नाचने लगना। तो यह शंकर सुल्तानपुरी द्वारा लिखित एक सुंदर कहानी है। कहानी को बार बार पढ़िए, बड़ा मजा आएगा, और पढ़ने से आप कहानी के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। बिल्कुल सरल कहानी है। तो यहाँ शब्दार्थ दिए हुए, शब्दार्थ देखते हैं और उसके बाद मुहावरे जो कि हमने देख भी लिए कहानी पढ़ते वक्त। तट यानी किनारा, स्वभाव यानी प्रकृति, सहसा यानी एकाएक अचानक, खिसिया कर यानी लज्जित होकर, निर्दोष यानी बेकसूर, दोष रहित यानी जिसका कोई दोष न हो, राह यानी रास्ता, प्रसन्न यानी खुश, दलदल यानी गीली जमीन जिसके अंदर खड़े होने पर पांव दस्ता चला जाए या तो कीचड़। मुहावरे है अनसुनी करना यानी ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना, वचन देना यानी वादा करना, मन डोलना यानी विचार बदलना, जीवन दान देना यानी नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना, और थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद
नए वीडियो में हम अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।